सो पार्ट 30 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दुआन एंड जिनबी किडोमा एंड किडोंग को एक करना चाहते हैं, इसलिए दुआन ने किडोमा को भी यहाँ साथ में घूमने के लिए बुला लिया। किडोंग किडोमा के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होती है, बट जिनबी किडोंग को कैसे भी करके मना लेती है। फिर जब थोड़ी देर बाद जिनबी और दुआन हॉन्टेड हाउस से बाहर आ गए तो उनको पता चला कि किडोंग और किडोमा तो अभी तक आए ही नहीं है। जरूर दोनों के बीच रोमांटिक सीन क्रिएट हो गया होगा, लेकिन तभी किडोंग बाहर आई और बताने लगी कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है, जल्दी से चलो। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा ने एक पर्सन को पंच मार दिया है क्योंकि उसने किडोंग को डराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया था। किडोंग गुस्सा कर रही होती है कि ये तो इनका काम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तब किडोमा बोला कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कोई और तुम्हें टच करे। किडोंग नाराज होकर यहाँ से जाने लगी, ये कहते हुए कि किडोमा कभी सुधर नहीं सकता है, ना ही ये फाइट करना बंद करेगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिनबी और दुआन इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। जिनबी बोली कि वैसे तो लड़कियां पसंद करती हैं उन लड़कों को जो उनके लिए फाइट करते हैं, पर रात सिचुएशन अलग थी। क्या तभी हमें किडोंग के डॉम के बाहर गुजी दिखाया गया जो कि किडोंग के आने का वेट कर रहा था। किडोंग सरप्राइज रह गई तो वहीं गुजी उस दिन के लिए माफी मांगता है जब वो किडोंग पर चिल्लाया था और बोला कि अब मैं पहले वाला गुजी बनकर दिखाऊंगा और अपने फ्यूचर पर ध्यान दूंगा, इसलिए तुम प्लीज मुझसे नाराज नहीं होना और ना ही मुझसे दोस्ती खत्म करना। और फिर जब वो दुआन और जिनबी को देखता है तो बिना कुछ बोले यहाँ से चला गया। किडोंग शॉक खड़ी रह जाती है एंड काफी ज्यादा खुश भी है कि गुजी यहाँ मेरे लिए आया था। तो वहीं जिनबी दुआन से बोली कि अब किडोमा के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो वहीं हम किडोमा को देखते हैं जो कि गुस्से में बैठा हुआ है क्योंकि दुआन ने कॉल पर उसे सारी बात बता दी है। लिनहाओ भी कह रहा होता है कि मेरे दोस्त अब तुम बस लड़की को भूल ही जाओ, तभी मैं कह रहा था कि उसे उसी दिन प्रपोज कर देना। तो तब किडोमा किडोंग को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे डॉम के बाहर आ रहा हूँ, तुम नीचे आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि किडोंग किडोमा से बात करने आई कि क्या हो गया जो तुमने सुबह होने तक का वेट नहीं करा। किडोमा इस टाइम काफी नर्वस नजर आ रहा होता है, यानी एक तो गुजी के आने से उसका दिल टूटा हुआ है, ऊपर से उसको डर है कि मैं किडोंग को खो नहीं दूं। इसलिए जब अपने दिल की बातें बताने लगा तो किडोंग कहती है कि रहने दो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे चक्कर आ रहे हैं इसलिए मुझे जाने दो। किडोमा किडोंग को रोकता है लेकिन किडोंग बहाने कर रही थी और रुक नहीं रही थी। तो तब किडोमा जोर से किडोंग का नाम चिल्लाने लगा, ये कहते हुए कि कम से कम मेरी पूरी बात तो सुनती जाओ। किडोंग बोली कि हल्के बोलो, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे भी समझो और मेरी फीलिंग्स को भी समझो, पर अगर आज तुम नहीं रुकी तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। किडोंग कहती है कि हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है कर लेना। और जब जाने लगी तो किडोमा नॉन स्टॉप किडोंग का नाम जोर जोर से चिल्ला रहा था, बट किडोंग तब भी नहीं रुकती है। इसलिए किडोमा का बुरी तरह दिल टूट गया और फिर वो उन सभी मेमोरीज को याद करने लगा जब वो पहली बार किडोंग से मिला था। फिर कैसे कैसे किडोंग किडोमा को पसंद आने लगी। वो जानबूझकर किडोंग को परेशान करता रहता था ताकि बस कैसे भी करके किडोंग के पास रह सके, किडोंग से बात कर सके। लेकिन जब उसने देखा कि गुजी बीच में आ चुका है तो तब किडोमा ने बहुत ट्राई करा था किडोंग से दूर होने का, पर वो उससे दूर नहीं हो पाया था क्योंकि किडोमा को सिर्फ किडोंग ही चाहिए थी। वो बताना चाहता था कि वो किडोंग को कितना ज्यादा पसंद करता है, उसको दुनिया के बुरे लोगों से भी बचाना चाहता है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है, पर ऐसा हो नहीं सका। यहाँ तक कि वो इस यूनिवर्सिटी में भी किडोंग की वजह से आया था और यहाँ भी उसने किडोंग का दिल जीतने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रहा। अगर प्रपोजल वाली रात वो लेट नहीं हुआ होता तो शायद अपनी फीलिंग्स कब की किडोंग को बता चुका होता, पर उसने इस चांस को भी मिस कर दिया था। इसलिए प्रेजेंट में रोते हुए कहता है कि आई लाइक यू किडोंग, काश तुम मेरे प्यार को समझ पाती। अब हम देखते हैं कि किडोंग जब वापस रूम में आई तो जिनबी पूछ रही होती है कि क्या रहा, किडोमा क्यों आया था। तो तब किडोंग बोली कि मैं जानती हूँ कि तुम चाहती हो कि मैं किडोमा के साथ रिलेशनशिप में आऊं, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरे दिल में गुजी है, इसलिए मैं किडोमा को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती हूँ। और वैसे भी दिल पर किसी का जोर नहीं होता है एंड जबरदस्ती से प्यार नहीं करा जाता। जिनबी शांत बैठी रही, उसे फिक्र है कि अगर किडोंग और किडोमा एक नहीं हुए तो मेरा क्या होगा। इसलिए वो नेक्स्ट डे किडोमा से बात करने आती है और उसे रोककर पूछती है कि क्या तुम आसानी से गिव अप कर रहे हो, तुमको किडोंग को अपना प्यार दिखाकर उसे मनाना चाहिए। किडोमा बोला कि वो मेरी बात तक तो सुनती नहीं है, मेरी फीलिंग्स क्या खाक समझेगी, इसलिए मैं गिव अप कर रहा हूँ। जिनबी हैरान हुई और परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, अगर गिव अप कर दोगे तो तुम्हारे और किडोंग के बच्चे का क्या होगा, क्या तुम दोनों अपने बेबी को धोखा दे रहे हो। किडोमा परेशान हो जाता है कि तुम जोर जोर से ये क्या बोल रही हो, कौन बच्चा किसका बच्चा, क्या तुम मेरी इमेज खराब कराना चाह रही हो। तो तब जिनबी अपनी गलती रियलाइज करके सबसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी।
वेल अब नेक्स्ट सीन में किडोंग को गुजी के घर में दिखाया जाता है, जहां गुजी पूछ रहा होता है कि क्या तुम सच में इस वॉशिंग मशीन को ठीक कर सकती हो। किडोंग बोली कि हाँ, मैंने कई बार अपने फादर को ये काम करते हुए देखा है। फिर वो पता नहीं क्या क्या करती है और फाइनली मशीन ठीक कर देती है। गुजी खुश हुआ कि तुमने तो इसे सच में ठीक कर दिया। तो तब किडोंग कहती है कि हाँ देखा, मैं कह रही थी ना कि मैं इसे ठीक कर दूंगी। लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो गुजी के काफी क्लोज आ गई। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर तभी किडोंग नर्वस होकर यहाँ से चली गई। वेल अब हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं, यानी कि जिन भी दुआन के साथ खुश है, दोनों घूम रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक हैप्पी कपल की तरह, क्योंकि जिनबी ने डिसाइड कर लिया है कि वो जब तक यहाँ है दुआन को नहीं छोड़ेगी और ना ही उसे हर्ट करेगी। तो वही किडोंग अब ज्यादा टाइम गुजी के साथ उसके घर पर स्पेंड करने लग जाती है, क्योंकि गुजी ने स्टडी करनी शुरू कर दी है, इसलिए किडोंग भी उसी के साथ स्टडी कर रही है। ऐसे ही काफी दिन बीत गए एंड किडोंग अब गुजी को कल के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए गुड लक कर रही होती है। तो तब गुजी खुश हुआ और थैंक्स करने लगा। फिर नेक्स्ट डे गुजी का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिखाया जाता है, जिसको वो काफी अच्छे से दे देता है। इसलिए नेक्स्ट सीन में ये चारों पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि अब गुजी टेंशन फ्री है। दुआन बोला कि मैं तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुमको पक्का तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन तभी किडोमा भी यहाँ आ गया कि तुम सब मेरे बिना पार्टी कैसे कर रहे हो, मैं भी तो तुम्हारा क्लासमेट हूँ। किडोंग हैरान हुई किडोमा को देखकर। तो वहीं किडोमा गुजी को टीज करने लगता है कि इस बार तुम पक्का एग्जाम देकर आए हो ना, यानी लास्ट टाइम की तरह तो नहीं करा कि तुम एग्जाम हॉल गए ही नहीं। किडोंग किडोमा को डांटने लगती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है कि अरे सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था, चलो बियर कंपटीशन करते हैं। किडोंग मना कर रही होती है, लेकिन गुजी मान गया कि हाँ ठीक है चलो करते हैं। और फिर दोनों नॉन स्टॉप काफी सारी ड्रिंक पीने लगे। काफी देर हो गई और दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था। और जब दोनों और ज्यादा बियर लेने चले गए तो तब दुआन ये सब देखकर इन दोनों के ऊपर हंस रहा था। किडोंग पूछती है कि क्या ये कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो तुम मजे ले रहे हो। तो वो बोला कि अरे मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि दोनों किडोंग को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वहीं गुजी जब बियर की बॉटल्स उठा रहा था तो किडोमा उससे आकर पूछता है कि क्या तुम सच में किडोंग को पसंद करते हो। गुजी बोला कि मैं तुम्हें ये बात क्यों बताऊं कि वो मुझे पसंद है या नहीं, अपने काम से मतलब रखो। तो तब किडोमा कहता है कि अरे वाह, बाहर आकर तो तुम्हारी बहुत जबान चलती है, जबकि किडोंग के सामने तुम इनोसेंट बनकर दिखाते हो। ये मत समझना कि अगर अंदर किडोंग है तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। गुजी बोला कि क्या तुम्हें कभी ऐसा फील हुआ है कि मैं कभी भी तुमसे डरा हूँ। किडोमा गुस्से से गुजी को देखने लग जाता है और बोला कि अपनी बैटरी उतार। गुजी ऐसा ही करता है क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। लेकिन तभी दुआन यहाँ आ गया, जिसने इन दोनों को रोका कि तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो, शर्म करो, हम दो लड़कियों के साथ यहाँ आए हुए हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। गुजी यहाँ से जाने लगता है तो तब किडोमा उससे बोला कि मैं अभी भी किडोंग पर से गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उसे तुमसे ज्यादा पसंद करता हूँ। गुजी ये बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और फिर तभी अंदर चला गया। वेल अब हम देखते हैं कि ये सभी वापस डॉम जा रहे हैं, जिनसे दुआन कहता भी है कि दोनों अपना मूड ठीक कर लो, हम कराओके चलते हैं। बट गुजी मना कर देता है और किडोमा भी चिढ़कर यहाँ से चला गया। किडोंग गुजी की फिक्र में उसके पीछे पीछे गई कि गुजी का मूड ठीक नहीं है। तो वहीं किडोमा, जो कि पहले तो गुस्से में यहाँ से जा रहा था, लेकिन फिर रुकता है और सोचने लगता है कि मुझे किडोंग को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो वहीं किडोंग जब गुजी को फॉलो कर रही होती है तो तब गुजी रुक कर कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं तुम पर चिल्लाया था, मैंने तुम पर गुस्सा भी करा था और तुम्हें घर से भी भगाया था, जिस चीज के लिए मैं सॉरी करता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि तुम अब भी अपनी सारी अटेंशन सिर्फ मुझे दो, ना कि किसी और को। किडोंग बोली कि मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा एग्जाम कैसा गया है। किडोंग डरने लग जाती है कि क्यों, क्या हुआ, क्या तुम सही से एग्जाम देकर नहीं आए हो। तो तब गुजी ने बताया कि नहीं, मैंने जितना सोचा था उससे भी अच्छा एग्जाम दिया है, यानी पक्का मुझे मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। किडोंग बहुत ज्यादा खुश होने लगी इस बात को सुनकर कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। तो तब गुजी ने बताया कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से कर पाया हूँ, यानी तुम्हारे उस स्लैप ने मेरी आंखें खोल दी थी। मुझे तब जाकर समझ आया कि मुझे यूजलेस बनकर नहीं रहना चाहिए। इनफैक्ट जो पर्सन मैं बन गया था वो मुझे कभी बनना ही नहीं था। किडोंग खुश हो रही होती है गुजी के मुंह से ये सब बातें सुनकर कि वो कैसे उसे थैंक्स कर रहा है। फिर तभी गुजी किडोंग को पकड़कर फाइनली बता देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो भी अब से नहीं बल्कि स्कूल टाइम से। पर बस इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता था और ना ही तुम्हें बता पाता था। किडोंग शॉक खड़ी रह गई ये सब सुनकर। फिर गुजी बोला कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी आने के बाद हमने ऑलमोस्ट हमेशा के लिए कांटेक्ट खो दिया था, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसा फिर दोबारा हो, यानी अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें अपने मन की बात बता दी है,
अब बस आगे का डिसीजन तुम्हारा होगा कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो या नहीं। किडोंग अभी तक हैरान खड़ी हुई थी, फिर बोली कि क्या मुझे अभी आंसर देना होगा। गुजी कहता है कि नहीं, तुम आराम से सोचकर मुझे जवाब दे देना। तो तब किडोंग जोर से चिल्लाई और कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा आंसर यस है, मैं खुशी से तुम्हें डेट करना पसंद करूंगी। गुजी बहुत ज्यादा खुश हुआ इस बात को सुनकर, इसलिए स्माइल करने लग जाता है और वो यहाँ कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था। तो तब किडोंग कहती है कि एक मिनट, तुम इतना हंस क्यों रहे हो, कहीं ये कोई प्रैंक तो नहीं था। तो ये सुन गुजी ने डायरेक्ट किडोंग को टाइटली हग कर लिया और बोला कि थैंक्स मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। किडोंग बोली मोस्ट वेलकम, बट मैं एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ कि मुझे भी और सब लड़कियों की तरह तुम्हें सोचकर यस करना चाहिए था, पर मैं खुद को रोक नहीं पाई। गुजी हंसने लगता है किडोंग की इन सभी बातों पर और बस दोनों काफी ज्यादा खुश थे। फिर गुजी किडोंग को किस भी कर देता है क्योंकि दोनों फाइनली कपल बन चुके हैं, जहाँ किडोंग को भी उसका पहला प्यार मिल चुका है और गुजी को भी उसका पहला प्यार मिल चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से किडोमा भी ये सब हैरानी से देख रहा था, यानी उसका बुरी तरह दिल टूट गया अपने प्यार को किसी और के साथ किस करते हुए देखकर। इसलिए वो हैरानी से खड़ा रह जाता है क्योंकि अब वो और कुछ कर भी नहीं सकता था। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.